Hey guys, this is याशिका एंड आज हमारा टॉपिक क्या है? वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेंस. ठीक है, आई होप आपको पिछले टॉपिक्स में प्रोटिस्टा फंगाई समझ में आया हो. और फंगाई जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सीरियसली मैंने काफ़ी जितना मेरे साइड से हो सके मैंने पढ़ाया था. अब हमारा आज का टॉपिक है वायरस, वायरोड्स एंड लिकेंस. ठीक है, पढ़ते हैं. तो वायरस वायरोड्स एंड लाइकेंस आर नॉट प्लेस्ड अंडर विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. वो विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थे. ठीक है, सबसे पहली बात ये. अब जो वायरस एंड वायरोड्स आर ए सेलुलर एंटाइटीज थे. ए सेलुलर, सेल वॉल, ए सेलुलर, उसमें सेल्यूलोज नहीं था. लाइक ट्रू सेल वॉल, ए सेलुलर, सेलुलर नहीं था और सेल वॉल नहीं थी. नो सेल वॉल, नॉट ट्रूली लिविंग. अगर वो तभी लिविंग हो गए, दे ओनली लिविंग व्हेन दे एंटर इन ह्यूमन बॉडी. ये तभी लिविंग हो गए जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे. ऑब्लिगेट पैरासाइट से डिपेंड ऑन अदर्स. मैंने यहाँ लिखा है दे डिपेंड्स ऑन अदर्स. ठीक है. वायरस हैव इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड वेरी. ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन अदर. अब डीजे इवानोविस्की क्या बोलना चाह रहे हैं उनकी बात करते हैं. ठीक है, तो डीजे इवानोविस्की बोल रहे हैं सबसे डीजे इवानोविस्की डिस्कवर्ड वायरस. सबसे पहला एमसीक्यू यही है. डीजे इवानोविस्की ने एमसीक्यू वायरस डिस्कवर किया था. ठीक है, नाम किसी और ने दिया, डिस्कवर इन्होंने किया. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. नाम भी कॉइंड हुआ है, कॉइन नेम, वायरस नेम कॉइंड बाय. ओके. रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स कॉज मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको. TMV कहते हैं हम, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, ये वही है. ठीक है. वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरियम. वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है. और वायरस से भी छोटी कुछ होता है. कुछ क्या होता है आगे पढ़ेंगे. ठीक है. वायरस मोर देन बैक्टीरिया कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी आर पार हो सकते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग N95 मास्क ड्यूरिंग कोरोना टाइम, कोरोना क्राइसिस. यस. अब लुइस पास्चर ने द वर्ड, उन्होंने वायरस को क्या कहा था? वेनम पॉइजनियस फ्लूइड. टर्म कॉइन वायरस. इन्होंने वायरस का नाम दिया था और डीजे इवानोविस्की ने तो डिस्कवर किया था. नाम इन्होंने वायरस इनको दिया. और ये वायरस क्या समझा था उन्होंने? वायरस का मतलब उन्होंने क्या समझा था? एक वेनम एक मूवी है और ये पॉइजनियस फ्लूइड है. ठीक है, चलो अब हम MW बेजेनिक की बात करेंगे. MW बेजेनिक ने क्या बताया था? डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शियस हेल्थी प्लांट. इन्होंने क्या किया होगा? टोबैको मोज़ाइक वायरस हेल्दी प्लांट पे डाला होगा तो वो भी इन्फेक्ट हो गया होगा. ठीक है. कॉल्ड फ्लूइड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. ये लाइन MCQ लाइन है. ये लाइन MCQ लाइन है. प्लीज़ फोकस. ठीक है, ये लाइन MCQ लाइन है, फोकस कीजिए. ठीक है. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब यही है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ठीक है. अब बात करते हैं MW स्टर्लिन ने क्या बोला था? MW स्टर्लिन ने शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन्स.
प्रोटीन्स सबसे पहले कि ये जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड है, क्रिस्टल से बना है, और जो उसके हर एक क्रिस्टल है कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन से बने। अब जो स्ट्रक्चर जो है उसको एक बार देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो एक स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है। सो ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये एनवलप प्रोटीन है, ये छोटे छोटे है, वो क्या है, एनवलप प्रोटीन है। ये सेकेंड एनवलप है। ये जो अंदर का है वो वायरल जीनोम है, वो डीएनए भी हो सकता है, इट कुड बी डीएनए और इट कुड बी आरएनए। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ये जो आउटर बाउंड्री है उसको हमने कहा है न्यूक्लियोकैप्सिड। ये जो कवरिंग है, जेनेटिक मटेरियल की कवरिंग है, उसको हमने न्यूक्लियस कैप्सिड कहा है। ये जो अंदर है उसको कहा है हमने वायरल टेग्यूमेंट। और जब वायरल जीनोम डीएनए और आरएनए होगा, पर जब आरएनए होगा तो उसको इफ जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए देन इट इज़ कॉल्ड रेट्रोवायरस, उसको हम रेट्रोवायरस बोलेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में की थ्योरी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। न्यूक्लिक एसिड इज ईदर डीएनए और ये सॉरी आरएनए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आरएनए ये है, ये डीएनए और डीएनए नहीं, आरएनए। और बट नेवर बोथ, आरएनए डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट नॉट बोथ, बोथ नहीं होगा, ठीक है। आरएनए होगा या डीएनए होगा। द प्रोटीन कोड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमर। ये कैप्सोमर वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल छोटी छोटी यूनिट है कैप्सिड की, उसको हम कैप्सोमर बोले हैं, ठीक है। अब कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जो कैप्सोमर है वो ऐसे होते हैं, देख लो, ठीक है। मतलब अगर वो हेलिकल रहा तो ऐसे ऐसे होगा, और पॉलीहेड्रल रहा तो वो कैसे होंगे, पॉलीहेड्रल रहा तो ऐसे होंगे, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग C6H6, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं है, सॉरी। ये हमने इसको हेलिकल कहा और इसको हमने पॉलीहेड्रल कहा। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ वायरस के बारे में जानते हैं, ठीक है, यस। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लैक उतना खास नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, बट इट्स ओके, ब्लैक हाईलाइट अच्छा दिखता है ना, इसलिए। चलो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस लिया हमने, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था। ये डीएनए जीनोम है, ये एनवलप है, कैप्सिड, स्पाइक, दैट्स वन, ओके। अच्छा, सो सबसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला है कि अटैचमेंट स्पाइक कंबाइंस विथ रिसेप्टर। ये अटैच होगा, ठीक है, ये अटैच होगा रिसेप्टर से, ठीक है। रिसेप्टर से अटैच होने के बाद ये क्या करेगा,
ठीक है, रिसेप्टर से अटैच होगा। सेकेंड स्टेप हमारी ये है, ठीक है। एंट्री वायरस एंटर सेल एंड अनकोटिंग अकर्स, मतलब ये अपनी कोट हटा लेगा, ये जो इसकी प्रोटीन कोट थी ये प्रोटीन कोट हटा लेगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, रेप्लिकेशन मैनी कॉपीज वायरल आरएनए जीनोम आर मेड। थर्ड, वायरल आरएनए बनाकर ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, और जब कॉपीज़ बनेगी तब वो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएगा, और हम इसको एक जस्ट लाइक एक फैक्ट्री होती है, तो इस फैक्ट्री को मैंने नाम दिया है वायरस फैक्ट्री। वायरस फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोटीन्स की फैक्ट्री, वायरस फैक्ट्री बनाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा है बायोसिंथेसिस, वायरल कंपोनेंट आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। असेंबली न्यू वायरस एंड न्यू प्रेजेंट, ठीक है। फिर ये न्यू वायरस बनाएगा, ठीक है। न्यू वायरस बनाने के बाद बडिंग वायरस एक्वायर्स एन एनवेलप एंड स्पाइक्स, फिर ये वापस ये अटैच हो जाएगा, फिर ये साइकिल चलने लग जाएगी, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अब ग्रुप्स ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप्स ऑफ वायरस, सबसे पहले फाइटोफेगस, जूफेगस एंड फेगस, ठीक है। तो फाइटोफेगस क्या है? एक प्लांट वायरस है। जूफाइगस एक एनिमल वायरस है, और फाइगस बैक्टीरियोफेज, ऐसे, ठीक है। सबसे प्लांट वायरस में क्या होता है? द वायरस कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एग्जाम्पल TMV एंड PMV, TMV एंड PMV, पोटैटो मोजाइक वायरस, पोटैटो मोजाइक वायरस, डन। ये एनिमल वायरस है, तो दीज वायरस पैरासाइट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। हमें ये डिसीज़ होती है वायरस की, एनिमल्स में भी ये डिसीज़ होगी और ह्यूमन बींग्स में भी ये डिसीज़ होंगी। तो डिसीज़ का नाम क्या है? ठीक है, डिसीज़ के नाम है पॉक्स वायरस, हर्पीस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस ऑफ मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स, मम्स एंड एरबो वायरस, ठीक है, एंड coronavirus as well, coronavirus as well, yes. Now phagus पे आते हैं। तो phagus infect microbes like bacteria, yeast, cyanobacteria is also called BGA, blue green algae, yes. Cyanobacteria, mycoplasma also, mycoplasma सेल वॉल नहीं होती है, लिव्स विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये माइक्रोप्लाज्मा एक्स्ट्रा पर मैंने बता दिया, हमने पढ़ा था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज अटैच बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज अटैक्स बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ ए बैक्टीरियोफेज अटैकिंग ई कोलाई इज कॉल्ड कोलियोफेज, दैट इज टी फेज और लैम्डा फेज, यस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स क्या बोल रहे हैं हमें, ठीक है। नाउ चलो 1 second प्लीज, यस। नाउ T.O. Danier in 1971, T.O. Danier in 1971 इन्होंने डिस्कवर्ड वायरॉइड। T.O. Danier ने, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि T.O. Danier ने वायरॉइड नाम दिया था। और ये मैंने कहा था कुछ वायरस से भी छोटा होता है, स्मॉलर देन वायरस, इट्स वायरॉइड, ओके। द इन्फेक्शन एजेंट दैट स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो ट्यूबर डिसीज़ कॉज करता है।
It consists of free RNA without any protein coat. The RNA of viroid was of low molecular weight. Okay, ये पढ़ लो, काफ़ी अच्छा है. ठीक है, देखो ये वायरस है, वायरॉइड्स है. ठीक है, प्रियॉन्स के बारे में जान लो. प्रियॉन्स है P फॉर प्रियॉन्स, P फॉर प्रोटीन, बट इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्री RNA. इसके पास RNA है विदाउट एनी प्रोटीन कोट. इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है पर RNA है. ये RNA है, बट अगर हम प्रियॉन्स की बात करेंगे तो प्रियॉन्स के पास विदाउट RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है बट प्रोटीन कोट है. और इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है, सेल वॉल नहीं है, बट RNA है, प्रेजेंट है. कम्स टू लाइकेंस. लाइकेंस पर लाइकेंस काफ़ी छोटा सा है. ठीक है, लाइकेंस एल्गी प्लस फंगाई, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, एल्गी क्या करेगा, ये जब ये दोनों बनेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तब ये होगा. जब एल्गी और फंगस लाइकेंस बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों हेल्प करेंगे और वो हेल्प होके लाइकेन बनेगी. एल्गी इसमें क्या करेगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाए. और फंगस क्या करेगा, फंगस उसके हाइफे हैं, फंगस बस हाइफे है, वो स्प्रेड करेगा और वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को. दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. और ना लास्ट इज लाइकेंस आर वेरी गुड pollution indicator. They do not grow in polluted areas. So ठीक है, ये मैंने काफ़ी अच्छा ब्रीफ समझा दिया. ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. प्लीज़ ज्वाइन टू माई टेलीग्राम ग्रुप. और आप अगर सोच रहे होंगे कि मैंने वो नहीं बताया है, अगर देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एनिमल और प्लांट किंगडम नहीं बताया है, तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारे आएंगे. प्लांट किंगडम देन एनिमल किंगडम, ये चैप्टर्स ही हैं जिसमें मैं डिटेल बताऊंगी. वो काफ़ी शॉर्ट में दिया है NCERT में, राइट, इसलिए. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव है, आपको कुछ समझ में आया है, सो प्लीज़ like my video and comment, and please share. Thank you. Yes.